हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बिटकॉइन का लाइव चार्ट के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और साथ में आल्ट कॉइन मार्केट को भी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस दफ़ा का जो आर्ट सीजन होगा वो 2017 से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बहुत सारे न्यू फैक्ट्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। आपको काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा जो कि आपकी हेल्प करेगा प्रॉफिट को सिक्योर करने में, लॉसेस को जल्द से जल्द रिकवर करने में। इस टाइम पे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, बिटकॉइन का जो नेक्स्ट मूव होगा उसका आल्टकॉइन मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे लगता है कि बिटकॉइन इस टाइम पे काफी बड़ा जो है वो मूव लेने के लिए रेडी है। अगर बीटीसी करेक्शन लेता है तो नेक्स्ट प्राइस टारगेट क्या होगा, और अगर बीटीसी की प्राइस क्रैश होती है तो आपने कौन सा पॉइंट पहले से जहन में रखना है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं। फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। क्रिप्टो नोट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये चार्ट है बीटीसी यूएसडीटी का 4 घंटे का। ये चार्ट है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता है तो जरा गौर से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको काफी हद तक चार्ट रीडिंग करना भी आ जाएगा। मीन के आप बिटकॉइन की प्राइस अपडेट्स के साथ साथ आप सीखते भी जाओगे कि चार्ट रीडिंग को करते कैसे हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो है 17,605 यूएसडीटी। और अगर यहाँ से बीटीसी करेक्शन लेता है, पहला पॉइंट करेक्शन का है, उसके बाद क्रैश का है। सही है। इसके अलावा मैं इंडिकेटर्स के बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि इंडिकेटर क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपने जरा गौर से देखना है। अगर बीटीसी यहाँ से करेक्शन लेता है तो वो ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, ऐसे करके। ठीक है, और ये बनता है पॉइंट अप्रोक्सीमेट ट्रेंड लाइन स्पॉट पे 16,765, मीन के 16,750 यूएसडीटी, $1,000 के डिफरेंस के साथ। ठीक है, तो ये एक होगी नॉर्मल करेक्शन के बीटीसी यहाँ से नीचे आया, दोबारा से रिट्रेस बैक करके अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ के $22,000 तक चला जाए। करेक्शन वाला सीन समझ आ चुका होगा आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ अगर बीटीसी क्रैश होता है तो कहाँ तक क्रैश हो सकता है। सिर्फ 2-3 पॉइंट बात करूंगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, विदाउट स्किप किए हुए जरा लास्ट तक देखिएगा। बात को ज्यादा मैं लंबा नहीं खींचने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर बिटकॉइन यहाँ से क्रैश होता है तो फिर क्या सीन है। ये ट्रेंड लाइन सबसे पहले ब्रेक होगी। ठीक, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा किस प्राइस पे। अगर आपको बीटीसी की जो प्राइस है वो $16,000 से नीचे दिखाई देती है, ठीक है, 15,880 कंफर्मेशन पॉइंट है, तो आप समझ जाएं कि ट्रेंड लाइन जो है वो सक्सेसफुली ब्रेक डाउन हो चुकी है। और इसका जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट होगा, मैं मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन आजकल बीटीसी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसलिए पता कुछ नहीं है कि ये विद इन डेज में ऐसा हो जाए या फिर विद इन आवर्स में ऐसा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ तो आपको पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। सही, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ लाइक दिस। ठीक है, $13,480। अगर बीटीसी ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया तो ये प्राइस मेजर सपोर्ट लेवल पे हो जाएगी, डंप सपोर्ट लेगी, वो है $13,500। ठीक है, $20 का मार्जिन हमेशा रहता है स्पॉट एंड सिस्टम में। अगर थाउजेंड्स में प्राइस हो, $13,500 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो डंप हो सकती है। इसके अलावा अगर मैं अप ट्रेंड की बात करूं तो ऑल टाइम हाई सिर्फ और सिर्फ 7 to 8% अबव है। $20,000 ऑल टाइम हाई था 2017 में। तो इस दफा अगर ये $20,000 से ऊपर जाता है तो मुझे लगता है ये $22,000 पे जाके ये फिर रेसिस्ट करेगा। ठीक है, रेसिस्ट मीन के वहां पे कोई ऐसी कैंडल्स आ रहा आज तक तो गई नहीं है, लेकिन जो मार्केट के सेंटिमेंट्स है वो यही कहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो $22,000 तक जाएगा। जब आप ऐसी कोई न्यूज़ देखते हैं जहां पे मार्केट के एनालिस्ट मोस्टली अग्री करते हैं, दैट्स मीन वहां पे सेलिंग प्रेशर आने वाला है, तो आपने वहां पे प्रॉफिट बुक करना होता है। अभी के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं जरा इंडिकेटर्स के बारे में डिटेल से बात कर लूँ।
देखिए जो MACD है इसने क्रॉस डाउन कर दिया है, और एक हिस्टोग्राम अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला, ये अभी नीचे बेरिश बन गया। जब हिस्टोग्राम बेरिश बनते हैं इसका मतलब प्राइस ने करेक्शन लेनी होती है, प्राइस ने नीचे आना है। और यहाँ पे जो डबल कंफर्मेशन है वो क्रॉस डाउन भी हो चुका है, इसका मतलब है कि जो प्राइस है वो अभी नीचे जाने के ज्यादातर चांसेस हैं। अगर जो आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है तो आपका जो प्रॉफिट आप बुक करोगे वो $16,780 के करीब आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक, $18,500 से आप अगर प्राइस ऊपर जाती है तो आपको स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। मैं फ्यूचर्स ट्रेड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो RSI है इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जो अच्छा फैक्टर है वो मैं आपको पहले भी काफी दफा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, इस दफा भी बता देता हूँ। ये देखिएगा, जब भी मैं कोई प्राइस अपडेट दूं या नहीं, आप किसी अदर यूट्यूबर्स को भी फॉलो करते होंगे, अगर किसी भी कॉइन की जो प्राइस है, ठीक है, वो अगर 80 से अबव चली जाए, यहाँ पे आप देखें, ये मैं पिक्सल लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, अब यहाँ आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है, 82 है, 82, 80 से अबव RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स अगर 80 से ऊपर चली जाती है, प्रॉफिट बुक कर लिया करें। आप देखें यहाँ पे भी 82 था, ठीक है, आप देखें कि यहाँ पे भी 80 से अबव था, ऊपर गया तो गया, वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये 87 80 90 तक जाए, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन यूजुअली 90% चांसेस होते हैं जब भी RSI ओवरबॉट जोन में जाके 80 से अबव ऊपर चला जाए तब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा खरीदा जा चुका होता है। और फिर प्राइसेस को और ऊपर जाने के लिए नॉर्मल करेक्शन की जरूरत होती है, जो कि अभी के लिए मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। तो करेक्शन में जब होते हैं तो बहुत सारे लोगों को करेक्शन के बारे में पता नहीं होता कि ये करेक्शन होने वाली है या क्रैश होने वाली है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, क्रैश होगा तो किस पॉइंट से नीचे क्रैश हो जाएगा, करेक्शन होगी तो किस पॉइंट से रिट्रेस बैक होगा। तो बहुत सारे भाइयों को नहीं पता है कि क्रैश में और करेक्शन में क्या फर्क है। करेक्शन है वो हेल्दी होती हैं, अगर करेक्शन ना आए तो इसका मतलब जिस तरह बिटकॉइन ऊपर गया है, कोई भी कॉइन ऊपर गया, धड़म से इसी तरह नीचे गिरेगा। जितना ये ब्यूटीफुली चार्ट ऊपर नीचे होगा, उतनी ही ब्यूटीफुली आपकी जो प्राइसेस हैं और जो प्रॉफिट है वो उतना ही ज्यादा हैंडफुल होगा। ठीक है, अभी के लिए आपने ये लेके चलना है जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं। ऊपर वाले टारगेट्स हमारे 20,000 डेफिनेटली सबका है, $22,000 है। नीचे वाले टारगेट्स करेक्शन वाले भी और साथ में क्रैश वाले भी मैंने आपको दोनों ही बता दिए हैं। लेकिन दोनों चांसेस में बिटकॉइन इस टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश है। मैंने टेलीग्राम पे भी आपको कल बताया था कि प्राइस ऊपर जा सकती है, और $18,000 से अबव प्राइस गई है BTC की। अगर मैं ऑल्ट कॉइन्स की बात करूं, अब और कौन को डिस्कस कर लेते हैं। ये 2017 से डिफरेंट होगा और सीजन। 2017 में बिटकॉइन ऊपर जाता था, आल्ट कॉइन्स जो है वो ब्लीड होते थे, बिटकॉइन स्टेबल होता था और आल्ट कॉइन्स पंप होना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस दफा इन 3 सालों में इतने ज्यादा अच्छा फंड नहीं आया मार्केट में, टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कम रहा है, जिसकी वजह से जो करना पड़ा है, बियर करना पड़ा, वो ओल्ड कॉइन्स को करना पड़ा कि ओल्ड कॉइन से पैसा निकल के BTC में आता था, वही पैसा निकल के दोबारा ओल्ड कॉइन्स में आता था। नो डाउट इस टाइम पे टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $491 बिलियन के राउंड अबाउट है, मैंने देखा था उसे थोड़ी देर पहले। तो ये अच्छी अमाउंट है मार्केट में, वॉल्यूम अच्छा है मार्केट में। अब इस तरह के वॉल्यूम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2017 का स्टाइल मैंने आपको बता दिया, BTC ऊपर जाता था, ऑल्ट कॉइन्स क्रैश होते थे, BTC स्टेबल होता था, ऑल्ट कॉइन्स जो है वो पंप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस दफा क्या है, 2 या 3 मंथ से ऑल्ट कॉइन्स डाउन से डाउन चले जा रहे हैं, BTC ऊपर से ऊपर चला जा रहा है। बिटकॉइन अगर स्टेबल हो जाता है तो एक ही रैली चाहिए आपको, ज्यादा रैली की जरूरत नहीं है, ज्यादा ऑल्ट सीजन की जरूरत नहीं है, एक ही रैली आनी है। और मैं किसी भी टाइम पे उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है शाम में आ जाए, 2-3 दिन में हो जाए, एक वीक में आ जाए। और वो जो रैली होगी, चाहे आपकी BTC सतोशी में वो ऊपर इतना ज्यादा जाए या ना जाए, डॉलर्स टर्म में बहुत बड़े जंप लगने वाले हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन जो है वो 13,400 मीन के $13,500 से नीचे चला जाता है, तो फिर सिनेरियो चेंज हो सकता है। इस टाइम पे बेस्ट यूज केस, बेस्ट सॉरी केस बनता है, सिनेरियो बनता है, वो है कि $18,500 से लेके
$16,500 के बिटवीन में मार्केट मीन $2,000 के डिफरेंस से बिटकॉइन की प्राइस जानी चाहिए साइडवेज में। तो आज जो सीजन है वो बहुत ही करीब हो जाएगा हमारे लिए। और नो डाउट बहुत सारे ऐसे आल्ट कॉइन्स भी हैं जो कि दोबारा से ऑल टाइम हाई भी बनाएंगे। ये जो ईल्ड फार्मिंग के प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यू न्यू कॉइन लिस्ट हुए हैं, इसकी वजह से जो मोस्ट वॉल्यूम है वो बढ़ गया है डिफरेंट कॉइन्स में। कहाँ पे 170-80 कॉइन्स हुआ करते थे, अब उसे डबल हो चुके हैं। तो ये जो वॉल्यूम है आपस में बढ़ चुका है। और वैसे भी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा हो चुका है, पहले से मैच्योर हो चुका है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, बिटकॉइन को धड़ाधड़ बाई करें, आल्ट कॉइन्स को धड़ाधड़ बाई कर रहे हैं। अगर आप किसी भी आल्ट कॉइन में नुकसान में हैं तो आप उसको होल्ड करें, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है तो। ये जो ओवर हाइप्ड कॉइन है इनसे वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाएगा और अच्छे वाले कॉइन्स में आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 3 मंथ से ऑल्ट कॉइन्स में इतनी खास रिकवरी देखने को नहीं मिली है। अभी जब भी रिकवरी होगी तो वो बहुत ही एक्सीलेंट रिकवरी होगी। बिटकॉइन की प्राइस ऑल टाइम नियर अबाउट है, ऑल टाइम हाई के। यहाँ से ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा भी अंगड़ाई लेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। होपफुली आपको तसल्ली भी हुई होगी, आपको कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा, सीखने का भी आपको बहुत मौका मिला होगा। अगर आपको लगता है कि आपको 1% नॉलेज भी मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।